Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today's our topic is definition of partnership and features of partnership. तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं पार्टनरशिप क्या होता है। जो मैं आज टॉपिक लेने वाली हूँ वो है हमारे बोर्ड क्लास का 12th क्लास के बोर्ड का अकाउंट का टॉपिक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शंस को समझने से पहले उसके थ्योरी पार्ट को समझना ज़रूरी है कि पार्टनरशिप होता क्या है। आइए देखते हैं मीनिंग। Partnership is an organization where there is an association of two or more persons coming together to carry a business with a view to share profit and loss of a firm. यहाँ पर ये बताया गया है कि पार्टनरशिप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ आते हैं ताकि वो अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर सकें और बिजनेस में प्रॉफिट कमा सकें। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम देखते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से सेक्शन 4 defines partnership as it is a relationship between person who have agreed to share the profit of business carried on by all or any one of them acting for all। तो ये डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से, जहाँ बताया गया है कि रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन का मतलब होता है जब उन्होंने कोई डीड साइन की है और वहाँ पर उन्होंने डीड में ये लिखा है कि हम जो शेयर करेंगे प्रॉफिट या लॉसेस वो अकॉर्डिंग टू डीड के हिसाब से करने वाले। वहीं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैंडी के हिसाब से पार्टनरशिप इज द रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन पर्सन कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट। जब हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन्स कैपेसिटी टू मेक कॉन्ट्रैक्ट हु एग्री टू कैरी ऑन द लॉफुल बिजनेस इन कॉमन विद द व्यू टू अर्न प्राइवेट गेन। ये लोग इसलिए साथ में आ रहे हैं ताकि वो प्राइवेट गेन या फिर प्रॉफिट कमा सकें। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, जहाँ पर आप देख सकते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के जो पहला फीचर है वो है एग्रीमेंट, प्रिंसिपल्स एंड एजेंट, लॉफुल बिजनेस, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, रजिस्ट्रेशन, जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स एजेंट, डिसोल्यूशन। आइए देखते हैं इसे डिटेल में। फर्स्ट पॉइंट इज एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। ये एक एग्रीमेंट है जो ओरल भी हो सकता है या फिर रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न एग्रीमेंट ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो एक प्रकार से प्रूफ रहता है कोर्ट ऑफ लॉ के हिसाब से, और जब हम रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं तो इसे हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। सेकेंड फीचर इज नंबर्स ऑफ पार्टनर। कितने पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मिनिमम 2 पार्टनर्स शुड बी देयर एंड मैक्सिमम 50 नंबर लिखा है अकॉर्डिंग टू 2013 एक्ट के हिसाब से जो अमेंडेड किया गया है 2014 में। लेकिन कई जगह पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 200 पार्टनर्स बढ़ा दिए गए हैं। इट मीन्स मिनिमम पार्टनर्स आर 2 एंड द मैक्सिमम पार्टनर्स आर 200। थर्ड पॉइंट इज लॉफुल बिजनेस। बिजनेस अंडरटेक बाय पार्टनरशिप शुड बी लॉफुल। अगर वो इलीगल बिजनेस है तो वो पार्टनरशिप के अंदर नहीं आ पाएगा। इट मीन्स इलीगल बिजनेस पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते। फोर्थ फीचर इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप इसलिए वो साथ में आते हैं ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें, और जो भी पार्टनरशिप में शेयर रहेगा वो इक्वल या फिर अकॉर्डिंग टू रेशियो जो भी उन्होंने पार्टनरशिप में डीड में लिखा होगा। तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट बताता है कि प्रॉफिट और लॉसेस जो है वो इक्वल रेशियो में इनका शेयर किया जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज द फिफ्थ पॉइंट। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। दैट इज पार्टनरशिप आर लाइबल टू टिल द लास्ट रुपी इन द पॉकेट। इट मीन्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब रहता है कि जब तक किसी भी पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, इसका मतलब है जब तक वो लास्ट रुपी तक पूरा पैसे नहीं चुका देता तब तक उसको अपनी लाइबिलिटी चुकानी पड़ती है। अगर वो लाइबिलिटी नहीं चुका सकता है तो उसके अपने घर के एसेट भी उसको बेचने पड़ सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज कंपलसरी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और वो इफेक्ट है फ्रॉम 1 अप्रैल 2005 से। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शनल, बट रजिस्ट्रेशन इट मीन्स अ फर्म मे नॉट और मे बी रजिस्टर्ड। लेकिन पार्टनरशिप फर्म महाराष्ट्र में 1 अप्रैल 2005 के बाद से कंपलसरी कर दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट इज 7th पॉइंट, दैट इज जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ईच पार्टनर इज जॉइंट ओनर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। जो भी पार्टनर है या जितने भी पार्टनर हैं वो इक्वली ओनर हैं और मैनेज कर रहे हैं एक बिजनेस को।
8th पॉइंट इज प्रिंसिपल एंड एजेंट, ईच पार्टनर वर्क इन टू फोल्ड कैपेसिटी। इट मीन्स एक ही पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एक ही पार्टनर एजेंट भी है। कभी वो प्रिंसिपल की तरह काम करता है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, और कभी अगर पार्टनर नहीं जा पा रहा है तो वो दूसरे पार्टनर की जगह पर एजेंट की तरह काम करता है। 9th पॉइंट इज डिसोल्यूशन, अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व थ्रू एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। इफ अ पार्टनर वॉन्ट्स टू क्लोज द फर्म, ही कैन डिसॉल्व द फर्म बाय गिविंग 14 डेज नोटिस। 14 दिन पहले नोटिस देकर डिसोल्यूशन किया जा सकता है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है हम पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं। और कभी कभी डिसोल्यूशन हो सकता है किसी पार्टनर की डेथ की वजह से, रिटायरमेंट की वजह से या इंसॉल्वेंट की वजह से। आइए देखते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो आपके सामने एक फोटो है जिसमें लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड कुछ इस प्रकार की रहती है। इट कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन विच आर एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स। यहाँ पर सभी पार्टनर्स जो है एग्री करते हैं कि हमें ये टर्म्स जो कंडीशन है हम फॉलो करने वाले हैं। इट मीन्स इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट और प्रूफ रहता है जो साइंड किया रहेगा सभी पार्टनर्स के द्वारा। द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। हाउएवर इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर किसी के झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट होता है, तो ये रिटन डॉक्यूमेंट अगर हम कोर्ट में दिखाते हैं तो इट इज़ अ प्रूफ फॉर दैट। आइए देखते कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या होता है पार्टनरशिप के डीड के कंटेंट्स। एक पार्टनरशिप डीड में देयर शुड बी रिटन नेम, हम पार्टनरशिप कर रहे हैं वो भी वहां पे लिखा होना चाहिए। कोई भी पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स आ रहे हैं वो कितना कंट्रीब्यूशन ला रहे हैं कैपिटल का, वो वहां लिखा रहेगा। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज शुड बी रिटन देयर। उनके राइट्स, उनके ड्यूटीज़ और उनकी लाइबिलिटीज़ क्या है सभी पार्टनर्स की, वो वहाँ पे लिखी रहेंगी। प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये भी लिखा रहेगा पार्टनर्स की। प्रोविजंस मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ से रिलेटेड सब चीज़ें वहाँ लिखी रहेंगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा कैपिटल वालों को, कितना लोन को और कितना ड्राइंग्स को। सैलरीज कमीशन अगर पेबल की जा रही है पार्टनर्स को तो वो भी वहाँ पे लिखी रहेगी। सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन, जब डिसोल्यूशन होगा तब अकाउंट्स कैसे सेटल किए जाएंगे वो भी वहाँ पे लिखा होगा पार्टनरशिप डीड में। मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, किस तरीके से डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा, और एनी अदर मैटर जो भी रिलेटेड रहेगा बिजनेस से वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था पार्टनरशिप क्या है, उसके फीचर्स क्या थे और पार्टनरशिप डीड क्या होती है। होप है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। लेकिन हम आगे और बढ़ेंगे और नेक्स्ट आप वीडियोस में चेक कर सकते हैं आपके मेथड्स ऑफ कैपिटल। जो सेकंड वीडियो आने वाला है वो है मेथड्स ऑफ कैपिटल, किस तरीके से हम कैपिटल अकाउंट्स तैयार करते हैं।